सीजन की शुरुआत जा से होती है, जो अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। पर नेक्स्ट ही सीन में वो अपने बॉयफ्रेंड को उसे धोखा देता देख लेती है। या उसे लड़ने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड बचने के लिए पास से गुजरते शान के पीछे छुप जाता है और उन दोनों की लड़ाई में बेचारा शान पिस जाता है। शान का सेक्रेटरी दूर से ये देख परेशान हुए उसके पास आता है और ये देखकर शॉक्ड रह जाता है कि उसके बॉस का फेस चेंज होकर या के बॉयफ्रेंड जैसा हो गया है। या का बॉयफ्रेंड तो उससे जान बचाकर भाग गया, लेकिन या उसे अभी भी ढूंढ रही थी। तभी उसकी नजर शान पे पड़ती है, जिसे वो अपना बॉयफ्रेंड समझकर उससे वापस लड़ने लगती है। शान उसे समझाने की कोशिश भी करता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं, लेकिन आप जानते हैं लड़कियों को गुस्से में किसी की बात समझ नहीं आती। लड़ते हुए वो दोनों पास पड़े सोफे पर गिर जाते हैं, जहाँ उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है। चाइनीज ड्रामास की यही तो खूबसूरती है। उसी वक्त वहाँ या की मॉम उसके बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती हैं और उसका बॉयफ्रेंड उनके सामने सच्चा होते हुए कहता है, देखा आपने, ये मुझे चीट कर रही थी। असल में तो उसकी अपनी नीयत खराब थी, लेकिन वो या के कंधे पर रखकर बंदूक चला देता है और सब या को गलत समझते हुए बातें सुना के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद शान या को बताता है कि मैं 5 साल पहले तक बिल्कुल ठीक था, लेकिन एक दिन किसी ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया, जिसके बाद एक बच्चे के मुझे हाथ लगाने पर मैं उसी बच्चे जैसा हो गया। उसके बाद ऐसा ही होने लगा कि शान को 5 सेकंड से ज्यादा कोई छूता तो वो उसी जैसा हो जाता और फिर 3 दिन बाद अपनी असल शक्ल में आता। लेकिन इस बार या की किसकी वजह से वो फौरन ठीक हो गया। अपनी स्टोरी सुनाते ही शान या को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। शायद वो या की किस से फौरन अपनी असली शक्ल में वापस आने की वजह से या से शादी करना चाहता था, लेकिन या को उसको किसी कहानी पर यकीन नहीं था। अब शान अपने सेक्रेटरी को कहता है, मेरा हाथ पकड़ो, और फिर वो अपने सेक्रेटरी जैसा हो जाता है। जिसके बाद शान जिया को किस करता है तो वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। इसके बाद शान अपने असिस्टेंट से लेकर जिया को एक रिंग देता है। मतलब शान हर वक्त तैयार रहता था कि जहाँ अपने मतलब की लड़की मिले उसे प्रपोज कर डालो, पर जिया रिंग पहन के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद शान का सेक्रेटरी कहता है कि लोग शादी से पहले एक दूसरे को डेट करना पसंद करते हैं। तो शान कुछ सोचने लगता है। जिया को एक कंपनी की तरफ से जॉब की ऑफर आती है। जब वो कंपनी जाती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि शान सीईओ है और उसने ही या को जॉब ऑफर की थी। या के पूछने पर शान उसे बताता है कि तुम्हें मुझे डेट करना होगा, और ये सुनकर या उसकी नौकरी उसके मुंह पर मारकर आ जाती है। लिफ्ट में उसे अपना फेवरेट एक्टर शैन नजर आता है, तो वो वापस उसके पीछे चली जाती है। वो शैन से कहती है, मैं तुम्हें बहुत देर से लाइक करती हूँ। उसी वक्त वहाँ शान भी आ जाता है, जहाँ उन दोनों की बातों से या को अंदाजा होता है कि वो दोनों भाई हैं। फिर शान या से कहता है, अपनी कीमत बताओ। वो भी आगे से करारा जवाब देते हुए कहती है, डेटिंग खरीदी नहीं जाती। उनकी बातें सुनता चैन या को डिनर का कहता है। या की तो जैसे लॉटरी लग जाती है। वो फौरन शान की ऑफर से मना करती चैन को हाँ कर देती है। चैन के साथ या डिनर पर जाती है तो वो या से कहता है, तुम मेरे लिए मेरे भाई को डेट करो और उसके सारे सीक्रेट्स मुझे बताओ। वो जानता था बंदी मेरे पर पूरे दिल से फिदा है, इसीलिए जरा सी तवज्जो उसे पिघला देगी, और हुआ भी यही। उन दोनों की डील डन हो जाती है। तभी वहाँ शान आता है। दोनों को साथ देख गुस्से में वो या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। शान या से पूछता है, मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे डेट करने के लिए मान जाओ। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें डेट करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अपनी कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब दो। जिस पर शान फौरन मान जाता है। नेक्स्ट हम या को देखते हैं, जो काम के लिए शान के घर जाती है और वहाँ शान से नजर बचाकर कैमरा लगा देती है। तभी शान वहाँ आता है और उसने बात गाउन पहन रखा था। या वहाँ से आ जाती है और आते हुए उसके घर के बाहर एक आदमी को पैसे देकर शान को 5 सेकंड्स के लिए छूने का बोलती है। नेक्स्ट डे ऑफिस आकर वो कैमरा रिकॉर्डिंग चेक करती है तो उसमें शान का फेस चेंज नहीं हुआ था, बल्कि उसके बाद गाउन उतारने की वीडियो थी। शान उसके पास आता है और वो भी ये देख लेता है, तो वो या से पूछता है कि तुमने मेरे घर में कैमरा क्यों लगाया हुआ है। वो बहाना बना देती है कि मुझे बस तुम्हारी बॉडी देखनी थी। शान कहता है, आओ मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखा देता हूँ। ये कहकर वो शर्ट उतारने लगता है तो या घबरा जाती है। वो कहती है, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। शान कहता है, हाँ मुझे अपने नहीं तुम्हारे कपड़े उतारने चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वो वाकई ऐसा करता, या उसे रोक देती है कि हाँ मैंने तुम्हारा सीक्रेट जाहिर करने के लिए वो कैमरा लगाया है। ये कहकर या उसे सॉरी करके वहाँ से चली जाती है। या की मॉम शान और या की होटल देखने के बाद से शान को
को जिया का बॉयफ्रेंड समझ रही थी, इसलिए वो उसे अपने घर इनवाइट करती है। शान जिया की मॉम की इनविटेशन पर उनके घर डिनर पर जाता है और जिया के सामने शो मारते हुए अकड़ कर घर के अंदर जाता है, लेकिन उसके जाते ही मॉम उसे कार्टन उठाने पर लगा देती है। ये देखकर जिया की हंसी ही कंट्रोल नहीं होती। मॉम उसको एक के बाद दूसरा और फिर दूसरे के बाद तीसरा काम दे देती है और आखिर पर बेचारा बर्तन धोकर इस यादगार डिनर को सेलिब्रेट करता है। जिया चैन को पार्क में मिलने के लिए बुलाती है और जब वो आकर जिया से पूछता है कि क्या तुम मेरे भाई का कोई सीक्रेट जान पाई हो या नहीं, जिया उसे बिलाखिर बता ही देती है कि शान किसी को 5 सेकंड से ज्यादा छू ले तो वो उसी की शक्ल में बदल जाता है और फिर मेरे किस करने पर वो वापस अपनी शक्ल में आता है। चैन उससे पूछता है जब तुम उसे किस करती हो तो तुम्हें कैसा महसूस होता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है। उसकी बात सुनकर जिया कंफ्यूज हो जाती है तो पीछे से उसे चैन की आवाज आती है, यानी चैन अब आया था। जो जिया के सामने था वो शान था। चैन अपने हम शक्ल को देखकर बेहोश हो जाता है और शान उसे कहता है मैंने तुम्हें अपना सीक्रेट किसी को बताने से मना किया था। इसके साथ वो जिया को किस कर लेता है और कोई उनकी तस्वीर बना लेता है। चैन अपने हम शक्ल को देखकर अभी तक परेशान था, तभी उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसकी और जिया की तस्वीर वायरल हो गई है। दूसरी तरफ जिया को भी चैन की कोई फैन एक शर्ट पर गालियाँ लिखकर भेजती है कि चैन को डेट करना बंद करो। वो शर्ट शान के हाथ लग जाती है। शान ये देखकर फौरन जिया के पास जाता है जिसके पीछे रिपोर्टर्स लगे हुए थे कि वो कुछ बोले और उनका पैसा बन सके, जबकि जिया उनसे बचती फिर रही थी। शान उसके पास जाकर उसे प्रोटेक्ट करते हुए मीडिया वालों से कहता है चैन और जिया की डेटिंग की खबरें गलत हैं, ये मेरी फियांसे है। ये कहते ही वो उसे रिंग पहना देता है जिसके बाद सबके मुंह बंद हो जाते हैं। जिया की मॉम उसके एंगेजमेंट पर बहुत खुश थी और ऑफिस के सब लोगों का रवैया भी पूरी तरह बदल गया था। इस सब पर जिया को बहुत गुस्सा आ रहा था और वो शान से लड़ने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। शान उसे समझाता है कि मेरे पास तुम्हें मीडिया से दूर रखने का और कोई तरीका समझ नहीं आया। चैन जो कि एक फ्लॉप एक्टर होने के साथ साथ फारे एडवाइजर भी था, वो शान का जिया के लिए प्यार देखकर उसे जिया को अट्रैक्ट करने के लिए उल्टे सीधे मशवरे देने लगता है। वो शान से कहता है तुम सबसे पहले अपनी एक लवर लाओ और फिर जिया के सामने ये बात कहलवाओ कि तुम्हारे डैड तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर तुम जिया को फौरन प्रपोज कर देना कि मेरे से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी लवर आकर तुमसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कहेगी और जिया जल जाएगी जिससे उसका प्यार जाहिर हो जाएगा। जिया उनकी बातें बाहर खड़ी सुन रही थी और उसे उनके फजूल प्लान पर हंसी आती है। वो शान के पास जाती है तो शान और चैन अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं जिसमें सबसे पहले लवर आती है। जिया फौरन शान को उसके सामने करके कहती है तुम्हें ये चाहिए ना, तुम खुशी से ले सकती हो। चैन और शान हक्का बक्का होते हैं, लेकिन उनका दूसरा प्लान अभी बाकी था जिसमें सेक्रेटरी आकर शान को बताता है कि आपके डैड आपकी शादी करवाना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर जिया पास खड़ी लवर से कहती है तुम्हें शान पसंद है ना, तो तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेती, तुम दोनों का काम हो जाएगा। उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है और जिया उनके सारे ड्रामे को फ्लॉप करके चली जाती है। चैन शान से कहता है बेफिक्र रहो, अभी एक और प्लान है जो काम करेगा। जब जिया काम से वापस घर जा रही थी, मास्क पहने एक लड़का उसे तंग करने लगता है और तभी प्लान के मुताबिक वहाँ शान आकर जिया को उससे बचाता है, लेकिन मास्क वाले को शायद खुद भी हिफाजत की जरूरत थी, इसीलिए वो जिया के पास आकर उसकी गोद में गिर जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि चैन था और इसकी ऐसी ही फारिग एक्टिंग की वजह से ये अभी तक नाकाम है। इससे पहले के भांडा फूट जाता, शान जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। चैन को भी अब जिया अच्छी लगने लगी थी, इसीलिए वो उसके आसपास ही रहता था। जिया के एक्स की उसकी फ्रेंड के साथ मंगनी होती है जिसमें वो जिया को भी इनवाइट करती है। जिया वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन मॉम की जिद पर शान उसे वहाँ जाने के लिए मना लेता है। ये देखकर चैन अपनी मॉम से कहकर शान को कामों में फंसाकर खुद जिया के पास जाता है और उसे ये कहता है मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जिया उसके साथ गाड़ी में बैठने ही वाली थी जब चैन को कॉल आती है कि अगर तुम मूवी करना चाहते हो तो फौरन पहुँचो, प्रोड्यूसर इंतजार कर रहा है। चैन जिसे कोई कास्ट ही नहीं करता था, ये सुनकर चैन प्यार और जिया सब भूल जाता है और वो जिया को वहीं छोड़कर चला जाता है। जिया अकेली मंगनी पर जाती है जहाँ उसकी दोस्त और एक्स उल्टा कोतवाल चोर को डांटे बनकर जिया को धोखे पर बातें सुनाने लगते हैं। तभी शान वहाँ आ जाता है और वो कहता है धोखा जिया ने नहीं तुम लोगों ने जिया को दिया था। उसका सहारा पाकर जिया भी सबको उनकी असलियत बताती है तो उसकी दोस्त उसे अपनी मंगनी से दफा होने का कहती है, लेकिन शान
शान उसे याद दिलाता है कि ये होटल मेरा है और तुम्हारी मंगनी का टाइम 1 बजे का था, अब 4 बज रहे हैं, इसीलिए जा के बजाय तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो नहीं जाती तो शान उसको पकड़कर बाहर निकालने लगता है, लेकिन जा उसे जल्दी से वहाँ से ले जाती है। 5 सेकंड्स उसने उस लड़की को पकड़े रखा था, जिसका मतलब वो लड़की में बदलने वाला था, और हुआ भी यही। वहाँ से जाते ही शान लड़की बन जाता है और जा से खुद को किस करने को कहता है, लेकिन जा एक लड़की को किस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसे अपने साथ ले जाती है। घर जाकर जा उसे अपना ड्रेस दे देती है, जो पहनकर शान जा को बहाने से किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जा उसकी ये कोशिश नाकाम बना देती है। उसी वक्त चैन वहाँ आ जाता है, जो जा से बगैर बताए छोड़ जाने पर माफी मांगने आया था। जा उसे रूम में छोड़कर शान के पास आती है तो वो उसे पकड़कर किस कर लेता है और वापस अपनी शक्ल में आ जाता है। तभी चैन वहाँ आता है और वो शान को जा के ड्रेस में देखकर हंसने लगता है कि अच्छा ये वो सीक्रेट था जिसकी वजह से तुम लोगों से छुपते फिरते थे। नेक्स्ट हम चैन को देखते हैं, जो जा को अपने प्यार में फंसाने की पूरी कोशिश करता है। एक दिन वो जा को किस करने ही वाला था, जब शान वहाँ आकर उसे रोक देता है और पूछता है तुम क्या कर रही थी। जा कहती है ये एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी बात सुनकर शान कहता है तुम मेरे साथ आओ, तुम्हें प्रैक्टिस करवाता हूँ। वो चैन को साथ ले जाता है और कंपनी प्रोड्यूसर से उसे मिलवाता है, जो उसका ऑडिशन लेता है। प्रोड्यूसर उसकी फजूल एक्टिंग देखकर कहता है एक्टिंग इसके बस का काम नहीं है। वैसे पता नहीं जा इसकी फैन कैसे बन गई, जिसे एक्टिंग की ABC भी नहीं आती। इसके बाद शान चैन को जा से दूर रहने की वार्निंग देता है, लेकिन चैन भी उससे जंग का ऐलान कर देता है। शान की वार्निंग पर चैन कहता है शायद तुम अपनी फियांसे को भूल रहे हो, और उसकी बात सुनकर शान बिल्कुल चुप हो जाता है। या शान के घर जाती है तो वहाँ उसे एक लड़की जॉवी नजर आती है, जिसके सामान में या शान की और उसकी पिक्चर देखकर समझ जाती है कि ये कपल हैं। या वहाँ से जाने लगती है तो शान वहाँ आ जाता है और उसे सिचुएशन समझ आती है, तो या के पूछने पर उसे बताता है कि मेरे डैड ने बचपन में ही मेरी मंगनी कर दी थी, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। या कहती है मुझे तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं और तुम भी आइंदा काम के अलावा मुझसे कांटेक्ट मत करना। या चैन के साथ ग्रोसरी कर रही थी जब वो वहाँ शान को देखती है, जो जॉवी के साथ ग्रोसरी के लिए आया था। शान चैन और या को डिनर पर बुलाता है तो वो लोग आ जाते हैं, जहाँ या शान को जलाने के लिए चैन को अपने हाथ से खाना खिलाती है। ये देखकर शान जल भूनकर कोयला बन जाता है। जॉवी भी या को जलाने के लिए शान को अपने हाथ से खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन शान मना कर देता है। तभी शान के डैड का सर्वेंट वहाँ शान की शादी का कार्ड लेकर आ जाता है। ये देखकर चैन को भी निशाना लगाने का मौका मिल जाता है और वो सबके सामने या से अपने प्यार का इजहार कर देता है। शान जॉवी से कहता है कि ये रिश्ता बचपन में ही हमारे पेरेंट्स ने कर दिया था, जिसमें मेरी कोई मर्जी नहीं है। मैंने तुम्हें हमेशा बहन समझा है। उधर चैन ने या को प्रपोज करने के लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की थी और या को कॉल करके बुला लेता है। ये न्यूज जंगल की आग की तरह हर तरफ फैल जाती है, जो शान तक भी पहुंच जाती है। वो फौरन उस जगह पहुंच जाता है जहां उसे या और चैन दोनों में कोई भी नजर नहीं आता, तो वो काफी परेशान हो जाता है। तभी उसे या एक जगह बैठी नजर आती है, तो वो उसके पास जाकर एक मौका मांगता है। या उससे पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, तो शान कहता है हाँ, मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। फिर वो पूछता है तुमने चैन को क्या कहा, जिस पर या कहती है मैंने चैन को नो बोल दिया है क्योंकि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है। दोनों खुश होकर हक कर लेते हैं और किस करने लगते हैं। उन्हें किस करते हुए जॉवी देख लेती है और जलन में पागल होकर वो एक प्लान बनाती है। या चैन के बुलाने पर एक होटल में पार्टी पर आती है, लेकिन जॉवी के प्लान के मुताबिक एक लड़की से उसकी ड्रेस पर पानी गिर जाता है। वो चेंज करने होटल के रूम में चली जाती है, जहाँ चैन भी आ जाता है, लेकिन वो चैन की शक्ल में शान ही था। जॉवी के आने पर वो चैन की जगह शान को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो स्माइल करके उसे कहते हैं कि तुम कुछ भी कर लो, कामयाब नहीं होने वाली। जॉवी जो जिया को चैन के साथ रंगे हाथों पकड़कर शान को जिया से दूर करना चाहती थी, वो अपनी नाकामी पर मुंह छुपाती वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो इस सारी सिचुएशन पर काफी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि मैंने खुद चैन को अंदर जाते देखा, लेकिन अंदर चैन के बजाय शान कैसे था। वो CCTV कैमरा की रिकॉर्डिंग देखती है तो उसे अंदाजा होता है कि जा के किस करने के बाद चैन शान में बदल गया था। ये देखकर उसे शान का सीक्रेट पता चल जाता है। शान नेक्स्ट डे कंपनी जाता है तो जावी ने उसके लिए वेलकम की तैयारी की हुई थी, जिससे शान का सीक्रेट सबके सामने आ जाता है। इसके लिए उसकी सौतेली माँ उसको छूकर अपनी शक्ल में बदल देती है। तभी लाइट ऑफ हो जाती है। या जल्दी से आकर उसे किस करके दोबारा उसकी असल
रियल शक्ल में ले आती है, जिसके बाद शान सबको बता देता है कि मेरा सीक्रेट ये था कि मैं और जिया शादी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जिया शान को कॉल करके उससे मिलने जाती है, तो वो ये देखकर खुशी से शॉक रह जाती है कि शान ने उसके लिए बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी। शान जिया को रोमांटिक अंदाज में प्रपोज करता है, तो जिया को और क्या चाहिए था, वो खुशी खुशी मान जाती है। उन दोनों को खुश देखकर चैन भी खुश हो जाता है, क्योंकि वो जानता था जिया उससे नहीं बल्कि शान से प्यार करती है। शान शादी की तैयारियां कर रहा था। जब उसकी सौतेली माँ उससे मिलने आती है तो उसके लिए वाइन लाती है, जिसे शान पीने लगता है। ये वाइन पीते ही शान की तबीयत खराब हो जाती है और वो बार बार किसी न किसी इंसान में बदल रहा था। उसका सेक्रेटरी उसे लिटाकर डॉक्टर को लेने जाता है। तभी मौका पाकर उसकी सौतेली माँ अंदर आ जाती है। वहाँ जिया को देखकर वो कहती है, मैं जानती हूँ तुम शान को। इसके साथ ही वो उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें ड्रिंक करने के बाद शान मुख्तलिफ लोगों में बदल रहा था। वो धमकी देती है कि मैं अब तुम्हारी असलियत पूरी दुनिया के सामने लाऊंगी और तुम्हें कंपनी का CEO नहीं रहने दूंगी। अब जाकर असलियत पता चलती है कि शान को इसी ने ड्रग्स दिए थे, जिसकी वजह से वो शक्ल बदलने लगा था। जिया कहती है, यानी आप मान रही हैं कि आपने किसी और कंपनी के साथ मिलकर हमारी कंपनी को बर्बाद करने का प्लान बनाया। तो वो ढिठाई से हाँ कह देती है। उसी वक्त पीछे से शान आता है, तो मॉम को पता चलता है कि ये जिया ही थी और दोनों ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। शान के सेक्रेटरी ने सब रिकॉर्ड कर लिया था ताकि दुनिया के सामने मॉम की असलियत ला सके। यही हमें पता चलता है कि ये प्लान जॉवी का था, क्योंकि उसने मॉम को अपने मैनेजर से बातें करते सुन लिया था। जॉवी शान का नुकसान नहीं चाहती थी, इसलिए उसने शान को बता दिया, जिसके बाद उन सब ने प्लान बनाकर मॉम के सामने ये प्रिटेंड किया कि शान ने ड्रिंक किया है, लेकिन एक्चुअल में उसने नहीं किया था। अब शान उसे कहता है, आप चैन की मॉम हो, इसलिए मैं आपको एक चांस देता हूँ कि आप कंपनी से रिजाइन करके कंपनी छोड़कर चली जाओ, तो मैं आपकी असलियत किसी को नहीं बताऊंगा, वरना सब लोगों को आपका बता दूंगा। मॉम कहती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी बल्कि कंपनी हासिल करके ही रहूंगी। लेकिन चैन कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से एक्टर बनना चाहता था। अपनी नाकामी पर मॉम गुस्से से पागल हो जाती है और जॉवी पर अटैक करने लगती है कि तुम्हारी वजह से सब हुआ। लेकिन शान उसके सामने आ जाता है और नाइफ उसे लग जाती है। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब जिया और शान की शादी की सालगिरह है। शान उसके पास आके उसे नेकलेस पहनाता है, तो जिया कहती है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर वो आहिस्ता से शान को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर शान खुशी से पागल हो जाता है। यहीं इस हैप्पी रोमांटिक कपल पर हमारा सीजन एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।